जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप स्किप ना करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके घर में गैस सिलेंडर तो होगा ही, लगभग सभी के घर में होते हैं। पूरे भारत में 90% लोगों के पास गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा यूज होता है। आपको पता है, खुदा न करे ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा किसी के घर में हो, लेकिन हादसा कह के नहीं आता। कभी भी गैस सिलेंडर किसी के घर में फट जाता है, नहीं फटता है तो गैस सिलेंडर से आग लग जाता है, या फिर किसी कारणवश कोई झुलस के मर जाता है, डेथ हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि गैस सिलेंडर पर 40 से 50 लाख का इंश्योरेंस होता है। सभी कंपनियां का अलग अलग है, जैसे HP हो गया, इंडियन हो गया, उसके बाद भारत गैस हो गया। इस तरह की बहुत सारी गैस कंपनियां हैं। अब तो रिलायंस कंपनी का भी गैस आ रही है। तो आपको पता है कि 40 से लेकर 50 लाख रुपया तक इंश्योरेंस होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप गैस का कनेक्शन लेते हैं, वैध कनेक्शन होना चाहिए, मतलब एजेंसी से, किसी भी कंपनी का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे भारत का हो, चाहे HP का हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आप एजेंसी से अगर लिए हुए हैं, कंपनी का अगर गैस कनेक्शन लिए हुए हैं, तो आपका इंश्योरेंस उसी दिन से हो जाता है। जब आपको पासबुक मिलता है, जो बुक मिलता है जिस पर गैस जो उठाते हैं आप, गैस जो लाते हैं और उस पर चढ़ाया जाता है, वो बुक जब मिल जाता है उसी दिन से आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। जब कनेक्शन आपको मिलता है, इंश्योरेंस चालू हो जाता है। वैसे तो इंश्योरेंस बहुत प्रकार का होता है। कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराता है, कोई मकान का इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन ये जो गैस में जो दिया जाता है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। अगर किसी का डेथ हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है उस गैस के कारण, तो फिर 40 से 50 लाख रुपया गैस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाती है, क्योंकि जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसी दिन आपका 40 से 50 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और किस प्रकार से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। विस्तार से पूरा जानकारी दूंगा, बहुत ही कम समय में जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारी बातें बताऊंगा। और जो भी मन में प्रश्न होगा, सवाल होगा, किसी कानून से संबंधित नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं कानून की जानकारी देता हूँ, आपको पता ही है। इसके अलावा इस वीडियो को, जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे लाइक का बटन है, उसको लाइक आप जरूर करेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार से नई नई वीडियो मैं लाता रहता हूँ, नया नया टॉपिक लाता रहता हूँ। तो आपको बता दूं कि अगर सिलेंडर से आपके घर में हादसा हो जाता है, सिलेंडर से आपके घर में हादसा हो जाता है, जैसे कि आग लग जाता है, जल जाता है, या फिर फट जाता है, किसी भी प्रकार से कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर आपको सूचना देना है। लिखित तौर पे लोकल पुलिस स्टेशन, जो आसपास के पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर जाकर आपको सूचना दे देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि 5 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से आप गैस लेते हैं जिस कंपनी से, उसका एजेंसी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5 दिन के अंदर में आपको सूचना देना होता है। लिखित में दो, वहां भी लिखित में सूचना आपको देना होता है। उसके बाद क्या करना है आपको कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर डेथ हो जाता है, मान ली कि उसी समय डेथ हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद 10 दिन 5 दिन के बाद अगर झुलस जाता है तो ज़्यादातर संभावना रहता है 80-90% लोगों के डेथ ही हो जाता है, बाकी 10% लोग बच भी जाते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है, मैंने आपको कहा कि ईश्वर न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, क्योंकि ये हादसा कहकर नहीं आता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ हादसा हो और मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिले, लेकिन हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसीलिए जानकारी आपके पास रहना चाहिए। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि गैस का इंश्योरेंस भी रहता है और चूल्हे का इंश्योरेंस भी रहता है, इसीलिए पता नहीं है। बहुत लोगों के साथ हादसा हो जाता है, क्लेम नहीं ले पाते हैं, जानकारी ही नहीं होता, क्लेम कहाँ से लेंगे? तो इस चीज़ की जानकारी आपको रखना जरूरी है। तो आपको करना क्या है कि अगर हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। तो मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आपको रखना है। उसके बाद दुर्घटना से जितना नुकसान आपके घर में हुआ है, जैसे किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, आग लग गया है तो अंदर में नुकसान हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का क्षति हुआ है, हानि हुआ है, या फिर हॉस्पिटल के बिल का कॉपी, हॉस्पिटल में जो भी आपका खर्चा हुआ है उसका बिल का कॉपी, जो पर्ची मिलेगा उसका कॉपी, सारा आपको रखना है। दवा से लेके जो भी आपका जो जांच होता है, या फिर किसी प्रकार का कितना दिन पेशेंट वहाँ पे भर्ती था, कितना खर्चा हुआ, जो भी आपके पास आएगा उसका कॉपी आपको रखना है। लगे ना लगे, लेकिन उसका कॉपी आपको रखना है। लेकिन ये 3 चीज़ आपको पहले करना है कि लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर देना है। उसके बाद 5 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी दे देना है। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, बाकी दुर्घटना का जो मैंने बोला, जो घर में नुकसान हुआ या हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ, उसका कॉपी रखना है, उसका एक बिल बना के आपको रखना है। तो ये चीज़ आपको पहले करना है। पहले में ये चारों चीज़ आपको कर लेना है। जब इतना चीज़ आप पूरा कर लेते हैं, इतना चीज़ जब पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये मामला जाता है रीजनल ऑफिस। कंपनी के रीजनल ऑफिस में जाएगा, मतलब जो गैस कंपनी है जहाँ से आप गैस ले रहे हैं,
तो उसका रीजनल ऑफिस में यह मामला जाएगा, उसके बाद वहाँ रिपोर्ट भेजा जाएगा। रीजनल ऑफिस से फिर इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम होगा, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया जाएगा। आपको तो एजेंसी में ही रिपोर्ट जमा कर देना है और वहाँ से रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा, रीजनल ऑफिस से फिर क्लेम होगा इंश्योरेंस कंपनी पर। इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम होता है जब सारा डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर दिए रहते हैं, सही पाया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी पर जैसे क्लेम होता है, इंश्योरेंस कंपनी से अधिकारी आता है आपके पास, आपके घर पे अधिकारी आएंगे और देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे और क्या जांच करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें 4-5 चीज़ ऐसा जांच करेंगे जो सही होना चाहिए। अगर वो सही पाया गया, सत्य पाया गया, तो फिर आपको क्लेम मिल जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितना जल्दी इंक्वायरी पूरा हो जाता है, अगर कोई शक सुबह इसमें नहीं रहता है तो बहुत जल्दी आपको क्लेम मिल जाता है। क्योंकि यह हादसा बहुत ही दर्दनाक होता है। ये जो गैस से जो हादसा होता है, चाहे किसी के घर में हुआ हो, चाहे बाहर हुआ हो, चाहे किसी प्रकार से हुआ हो, गैस सिलेंडर से जो हादसा होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही बुरा होता है। भगवान न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से इंक्वायरी आएगा वो क्या जांच करेगा, क्या देखेगा, वो बता रहा हूँ। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो ये देखा कि गैस कनेक्शन वैध होना चाहिए। गैस कनेक्शन देखेंगे कि वैध होना चाहिए, सही है कि नहीं। मतलब आपने जो कनेक्शन ले रखा है वो एजेंसी से ले रखा है या फिर अलग से सिलेंडर लेकर आप यूज कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको साबित करना पड़ेगा कि जिस एजेंसी से आप सिलेंडर ला रहे हैं उसी कंपनी का सिलेंडर आपके पास होना चाहिए जिससे हादसा हुआ है। तो उसका है ये वैध होना चाहिए, आप समझ गए। दूसरा करना है आपको प्रूफ ये कि ISI मार्क वाला गैस चूल्हा का उपयोग होना चाहिए। जो चूल्हा आप उपयोग कर रहे हैं, जो चूल्हा जिस पर खाना बना रहा है वो ISI मार्क वाला होना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेकर यूज करते हैं, बहुत लोग मॉल से भी लेकर यूज करते हैं, बहुत लोग अलग से भी मार्केट से भी लेकर यूज करते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ आपको देखना जरूरी होता है कि ISI मार्क वाला है कि नहीं चूल्हा। तो ISI मार्क वाला चूल्हा होना चाहिए जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है। तीसरा है कि एजेंसी से मिली हुई पाइप रेगुलेटर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जो पाइप इस्तेमाल कर रहा है वो एजेंसी का होना चाहिए, जो एजेंसी में आपको कनेक्शन लेते हैं उसके साथ मिलता है, या फिर बाद में भी खराब होता है तो एजेंसी से ही ले, जो जिस पर लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है और बहुत ही मजबूत होता है वो पाइप। गैस सिलेंडर जहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जिस किचन में कर रहे हैं या फिर कहीं पर कर रहे हैं, रूम में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर गैस का उपयोग आप कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे खाना बना रहे हैं, वहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गैस इस्तेमाल की जगह पर बिजली का कोई खुला तार नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर कोई भी खुला हुआ तार बिजली का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आग लगने की संभावना रहती है। तो फिर आपकी गलती पकड़ी जाएगी, वहाँ पर बोला जाएगा गलती आपकी थी। तो वहाँ पर कोई खुला हुआ तार नहीं रहना चाहिए, कोई बोर्ड खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए। और आगे क्या है कि चूल्हे की जगह सिलेंडर रखने के स्थान से ऊँचा होना चाहिए। मतलब कि किचन में अक्सर आप देखते हैं कि नीचे सिलेंडर रखा जाता है, ऊपर चूल्हा रखा जाता है, जो बना रहता है स्लैब, उस पर चूल्हा रखा जाता है। ये कंडीशन सही है, यही मान्य है और इसी को मानता है। मतलब हमेशा सिलेंडर से ऊपर चूल्हा होना चाहिए। तो ये चीज़ का भी जांच होगा कि आपने चूल्हा सिलेंडर से ऊपर रखा था या नहीं, क्योंकि गैस जो है, गैस जब लीक करता है तो गैस नीचे की तरफ बैठता है, गैस ऊपर नहीं जाता है। हमेशा जो चूल्हा का गैस होता है ये नीचे की तरफ बैठता है, तो नीचे की तरफ, तो इसीलिए चूल्हा कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर गैस कभी लीक करता है, आप चूल्हा नीचे रख के खाना बनाते रहते हैं तो आग लगने का संभावना 90% बढ़ जाता है। मतलब क्योंकि गैस तो नीचे ही बैठता है, कोई भी लीक करेगा तो गैस नीचे बैठेगा, तो इसीलिए चूल्हा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि आपका चूल्हा ऊपर होना चाहिए, मतलब गैस से ऊपर चूल्हा रखा हुआ होना चाहिए। तो इतना चीज़ का ही जांच होता है। तो मैंने आपको बता दिया ये 4-5 चीज़ कि इतना चीज़ सही होना चाहिए। अगर ये चीज़ सही है, सही पाया जाता है, तो इसके बाद कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है और इसी के आधार पर आपका क्लेम दे दिया जाता है, जो आपको 40 से लेकर 50 लाख रुपया तक क्लेम मिल जाता है। क्योंकि गैस का उतना का इंश्योरेंस रहता है, 40 से लेकर 50 लाख रुपया तक। सभी कंपनी का अलग अलग रहता है, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, जो भी हो, लेकिन इतना इंश्योरेंस होता ही है। तो इस तरह का हादसा अगर आपके गाँव में, समाज में या फिर कहीं भी रिश्तेदार में किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हुआ होगा तो आप इस प्रकार से क्लेम ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। बहुत लोग क्लेम करते ही नहीं, पता ही नहीं होता है तो क्लेम नहीं कर पाते। दोस्तों, मैंने एक नई जानकारी दी है, बिल्कुल अलग तरीके की जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए या फिर इसी से संबंधित डिटेल्स में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो अब ज़्यादातर बनाता हूँ, जो भी आपके टॉपिक आते हैं, सवाल आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से देख के जो टॉपिक बेहतर होता है, जो लगता है कि बनाना चाहिए, तो उसको जल्दी बनाता हूँ। लेकिन किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, सब पे बनाता हूँ, भले ही 10 दिन बाद सही, 5 दिन बाद सही, लेकिन बनता हर टॉपिक पे वीडियो है। यह भी वीडियो किसी के सवाल के जवाब में ही बना है। इसी प्रकार से आप कमेंट करेंगे तो आपके जवाब में भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको कानून से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से नॉलेज वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको फायदा ही होगा। हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर तो कानून से संबंधित ही बनाता हूँ, तो आप जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है,
पहले से कर रखा है, तो इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।